ये पैदा होता है किसने कि बनाया लोगों को पाकिस्तान? अंदर मैंने पता बनाया? चला। आपने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया पाकिस्तान? कहा जाता है कि इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद आजम ने इस ख्वाब देखा ख्वाब था की। तो 5 अगस्त 2019 के बाद एक फैसला किया कि हमने भारत के साथ इंगेज नहीं करना, हमने अपने सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड करना है, हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भिजवाना, ट्रेड हमने रोकना है। और उसमें आप मैच इसलिए शरीक नहीं होना चाहते कि जी उसमें इंडिया है, तो ये मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया में कोई फोरम ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें इंडिया नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अपने ही लोगों से कह रहा है कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुल्क के नहीं है, वो इंडियन है। क्योंकि सबसे पहले भारत ही था, पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। पाकिस्तान ये अंग्रेजों ने बनाया है। जो अंग्रेज इंडिया में आया भी नहीं, उसने वो पाकिस्तान बनाया है। इस पर पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी बोल रहा है कि हमें इंडिया के साथ कारोबार करना चाहिए। इंडिया आगे बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान डूबते चला जा रहा है। लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा। जब तक पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करता, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, डूबता ही चला जाएगा। एससीओ के मीटिंग में पाकिस्तान को इंडिया के साथ बात करना चाहिए और ट्रेड ओपन करनी चाहिए इंडिया के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब इंडिया के साथ भी चीन के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस वजह से कोई किसी तरह की भी जो कम्युनिकेशन है या जो कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो मुश्तरका फोरम्स हैं या जो अलग अलग फोरम्स हैं, उसमें उन्होंने शिरकत की। क्योंकि आपको बार बार एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी तरह की कम्युनिकेशन का चैनल खोलने के लिए, जिसमें कि इससे पहले ग्लोबल साउथ के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले और बाद में कॉन्फ्रेंसेस होती रही, और उसमें आप मैच इसलिए शरीक नहीं होना चाहते कि जी उसमें इंडिया है। तो ये मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया में कोई फोरम ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें इंडिया नहीं होगा। अब इसमें जिस तरह आपने पहला सवाल उठाया था ब्रिक्स का, ब्रिक्स भी एक फोरम है जैसा कि लोग जानते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना ये मिला के तो एक बहुत बड़ा फोरम बनता है। अब साउथ अफ्रीका भी उसमें है, और ये एक इंतहाई पावरफुल किस्म का फोरम इसलिए है कि ये जो पहली जो मोस्ट डेवलप दुनिया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रखने वाले जो मुल्क हैं और फ्यूचर की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज करने वाले जो मुल्क हैं, वो इसमें शामिल हैं। वो अपनी आबादी, अपनी प्रोडक्शन, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के हवाले से कंसिडर होते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, और उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें आ रही हैं, 20 एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब इस पे जो है, एक तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि जाहिर है पाकिस्तान की इकानमी जिस तरह की जो है अनस्पीकेबल किस्म की सिचुएशन का शिकार है, और जो मुल्क जो है वो बैंक्रप्सी और डिफॉल्ट के दरमियान घूम रहा है, और जो महज अपने डेट्स पे जो है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है डे बाय डे, जाहिर है वो इस तरह के किसी फोरम से क्लेम भी नहीं कर सकता कि जी आप हमें इसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि उसके लिए मेरिट्स होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, आइंदा 5 साल में आपकी जो है वो क्या प्रिडिक्शंस हैं कि आपकी इकोनॉमी का साइज, आप क्या चीज़ें पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसकी बात है, वो तो हमें इनके कहने से पहले, बहुत पहले ही मालूम था कि एक इंडिया की जानिब एक खास लाइन ली जा रही है, और उसका एक बहुत वाज़ेह सबूत तो ये था कि जब आपकी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक फैसला किया कि हमने भारत के साथ इंगेज नहीं करना, हमने अपने सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड करना है, हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भिजवाना, ट्रेड हमने रोकना है, ट्रेड नहीं करना। उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी इस्टेब्लिशमेंट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंगेज हुई अजीत डोवल के साथ, और उसके नतीजे में ही 25 फरवरी 2021 को सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। तो
ये तो कश्मीर की जानिब तो और सीज फायर एग्रीमेंट जिन हालात में किया गया, बहुत ही मेरी नज़र में ये टाइम्ड एग्रीमेंट था और इसको उस वक्त नहीं होना चाहिए था। ये तजवीज़ 2015 में हमने पेश की थी, लेकिन और मेरी खुद अजीत दोवल से 2015 में इस तजवीज़ को पेश करने के बाद मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ उसको बिल्कुल रद्द कर दिया उस वक्त। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि 2015 में अगर उसको रिजेक्ट किया तो 2021 में क्यों हमारे साथ ये साइन कर रहे हैं। उसकी ऑब्वियस वजह ये थी कि इस वक्त भारत ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ इंगेज था और वो नहीं चाहते थे कि किसी तौर भी टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो। तो हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने एक तरह से, एक लिहाज से हमने गलत मैसेजिंग की, चाइना को भी गलत मैसेजिंग की। पाकिस्तान के हालात जो है वो कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज फौज बैठी है उसका मकसद पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है भाई, उसका मकसद पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन है, पाकिस्तान के लोगों की कुव्वत मेहनत का इस्तेहसाल है इस फौज का और इस पीरों का और जागीरदारों का, उनका मकसद ही ये है। जी सर, अगर यही सब कुछ करना था तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? सवाल तो फिर ये पैदा होता है। किसने बनाया पाकिस्तान? मैंने बनाया? आपने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया पाकिस्तान? कहा जाता है कि इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद आजम ने इस ख्वाब देखा था। तो मैंने रात ख्वाब देखा है ना एक और, कि मैं मोदी साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और मोदी साहब मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो। ख्वाबों का क्या है? ख्वाब देखा कि पाकिस्तान, सब झूठ है। उनके बेटे ने कह दिया, जस्टिस जावेद इकबाल ने इंटरव्यू में कहा है कि कोई ख्वाब नहीं देखा और ना उनका कोई ऐसा ख्वाब था कि पाकिस्तान जैसी कोई रियासत बननी चाहिए। ये तो सब पाकिस्तानी जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ISPR कह लें या जो काबजीन है, ये तो उनका घड़ा हुआ नैरेटिव है। पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया। जिस शख्स ने पाकिस्तान का नक्शा बनाया यूके में वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के, उसने कभी अपना पांव हिंदुस्तान की धरती पे नहीं रखा था, वो कभी आया ही नहीं था। नक्शा सामने रख के उन्होंने कहा, अच्छा ये मुस्लिम प्रोविंस, ये फलाना प्रोविंस, ये ऐसे, इसको इधर से कर दो, ये रूस से कट जाए, अफगानिस्तान और जो हिंदुस्तान हमने छोड़ना उसके बीच में बफर स्टेट बन जाए, इस तरह करके। ये तो अंग्रेजों ने बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना तो अंग्रेजों का टाउट था। मोहम्मद अली जिन्ना तो और मुस्लिम लीग जो जिसने ये सारी तहरीक चलाई, इन्होंने तो इस जो मुसलमान अशराफिया थी, जो मुगलों की हुकूमत जाने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद, बहादुर शाह जफर के जो शिकस्त हुई और वो मर गया, और वो सारे के बाद जो मुसलमान अशराफिया थी दरबार के साथ मुंसलिक, ये उस मुसलमान अशराफिया का एक की ख्वाहिश थी, डिजायर थी कि हमसे ताकत और इक़्तिदार छीना गया है, बादशाह छीनी गई है, तो ये हम वापस हासिल करें।